So they are assuming that people who have not studied mathematics after 10th, even they are eligible for the CAT exam. You can't just say कि 10th तक का मैथ मुझे आता है तो मैं सब कुछ कर लूंगा CAT के अंदर. कॉन्सेप्चुअली वो आपसे बहुत सारी चीजें केवल 10th तक की पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में यूज करते हुए इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. जब तक आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन to this session on Unacademy that we are having today and आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से CAT QA सेक्शन के बारे में. I'm Saral Nesher, I'm a quant and LDA instructor at Unacademy. You must have seen me before as well. और आप लोगों ने खास तौर पे कभी अगर मैं कोई सेशन लेता हूँ क्वांट का तो उसमें आप लोगों ने मुझे एक बात कहते हुए सुना होगा that 90% of your CAT syllabus is up to 10th only. एंड आई स्टैंड बाय इट, राइट. तो आप सोच रहे होंगे कि आज के जो हमारा ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो इससे अलग बात कर रहा है, लेकिन बात एक्चुअली दोनों सही है, अलग नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द CAT सिलेबस की क्वांट में क्या क्या वो आपसे पूछते हैं, तो एक जनरल सा लॉजिक है. CAT के लिए हर वो स्टूडेंट एलिजिबल है जो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हो, चाहे साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, कोई भी CAT का एग्जाम लिख सकता है. सो दे आर अज्यूमिंग दैट पीपल हु हैव नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स आफ्टर 10th, इवन दे आर एलिजिबल फॉर द CAT एग्जाम. दैट्स राइट. एंड देयरफॉर आई ऑल्सो से कि 10th तक का मैच अगर आप कर लोगे तो आपका 90% सिलेबस कवर भी हो जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच भी है. उसके बारे में भी हम लोग फिलहाल बात करेंगे. पहले मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं CAT के सिलेबस की तरफ और फिर बात करेंगे 10th का, 9th का, 8th का हमारा NCERT का सिलेबस कैसा होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या चीजें रह जाती हैं जो हमें करनी चाहिए. तो सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट द CAT सिलेबस, आई एम अज्यूमिंग एवरीवन नोज कि जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक के बारे में, अर्थमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर CAT. आप यहां भी देखेंगे तकरीबन 38 से 42% एरिया हमारा CAT में जो है वो अर्थमेटिक से आता है. 34 से 38% अलजेब्रा से आता है, 10-15% ज्योमेट्री से, कुछ नंबर सिस्टम और कुछ मॉडर्न मैथ्स. लेकिन उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं इन अर्थमेटिक? आया है परसेंटेजेस, SICI, प्रॉफिट लॉस, रेशियोज, एवरेजेस, मिक्सचर्स, रिप्लेसमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. दीज आर ऑल दोज एरियाज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टिल इवन बिफोर 8th. परसेंटेजेस वगैरह, रेशो वगैरह, प्रॉफिट लॉस ये आपने 8th से भी पहले पढ़ लिए हैं. ये सारे वो एरियाज हैं. When I talk about algebra, quadratic equation, linear equation, sequence and series, logarithm function and all these areas, but some of these areas you have not studied up to 10th. जैसे आपने शायद functions नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद logarithm नहीं पढ़ा होगा, quadratic पढ़ लिया, linear पढ़ लिया, थोड़ा बहुत inequalities भी पढ़ लिया है, कुछ algebraic identities भी पढ़ लिए हैं, modulus वगैरह भी शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है. ऐसे कुछ areas ऐसे हैं जो आपको 10th के बाद मिलते हैं. लेकिन जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, एवरीथिंग विच इज देयर इन ज्योमेट्री इन CAT दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड टिल 10th, एरिया एंड वॉल्यूम, ट्राइंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, सब कुछ. मॉडर्न मैथ्स में PNC, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी आते हैं. PNC अगेन एक ऐसा एरिया जो हमने 10th के बाद पढ़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, और नंबर सिस्टम तकरीबन सारा हम लोग 10th क्लास तक पढ़ लेते हैं. अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं 10th तक के सिलेबस के बारे में, यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. यहां देखिए, क्लास 10th के सिलेबस में रियल नंबर्स पूरा आ जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स विच इज अ पार्ट ऑफ योर अलजेब्रा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एवरीथिंग विच इज देयर इन अलजेब्रा. ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है. ट्रिग्नोमेट्री CAT में बहुत कम आता है, लेकिन वो भी यहां पर भी तकरीबन टच करते हैं. सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ऑल ऑफ दैट अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी इज देयर इन क्लास 10th. देन व्हेन आई टॉक अबाउट क्लास 9th, नंबर सिस्टम वहां पर भी है आपके पास, पॉलिनोमियल वहां पर भी है, यहां पे थोड़ा सा एडवांस्ड आ जाता है, लीनियर वहां भी है, यहां एडवांस्ड है. सिमिलरली कोऑर्डिनेट के साथ, ट्राइंगल्स के साथ, क्वाड्रिलेटरल इज टॉट ओवर हियर इन क्लास 9th. सर्कल्स का थोड़ा एडवांस पार्ट इधर आता है, हीरोन्स फार्मूला आप यहां पर पढ़ते हैं. सो वंस अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड इन क्लास 9th एज वेल. सिमिलरली क्लास 8th में आप देखोगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर CAT, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन विच इज अ पार्ट ऑफ रेशियोज, ऑल दोस थिंग्स यू आर स्टडिंग इन क्लास 8th एज वेल. उससे पहले जैसा मैंने बोला मोस्टली एरिया आपके अर्थमेटिक के उसमें कवर हो जाते हैं. तो सच्चाई यही है कि मैं कुछ एरियाज अगर छोड़ दूं, लॉगरिथम छोड़ दूं, फंक्शन छोड़ दूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दूं, एक्सेप्ट दैट एक दो चीजें और हो सकती हैं, 90% चीजें मेरी 10th क्लास तक कवर हो जाती हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे तो CAT की तैयारी करते वक्त
जितने इंजीनियर्स हैं, अब इंजीनियर्स ने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा होता है, उसके बाद IIT JEE की प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में की होती हैं, स्टिल दे स्ट्रगल विद कैट एग्जाम, स्टिल दे स्ट्रगल विद कैट QA। आई हैव टॉट IITians इन माई पीरियड ऑफ टीचिंग। मैंने NIT के स्टूडेंट्स को, DCE के स्टूडेंट्स को, बहुत सारे NSIT के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उनका तो यार 10th तक का मैथ अच्छा होना चाहिए ना, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। सो आई अंडरस्टैंड ए गाय हु हैज लेफ्ट 10th मैथमेटिक्स आफ्टर 10th, तो उसका नहीं अच्छा समझ में आती है, बहुत टाइम हो गया है, टच नहीं रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी टच में है उनको क्या ज़रूरत पड़ सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कैट कवर्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अप टू क्लास 10th, लेकिन जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं दोज हैव बीन मेड अ लिटिल ट्रिकी मेनी ए टाइम्स। हालांकि सम ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली अप टू 10th लेवल एज वेल, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे उन्होंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहां पे पढ़ा, क्वाड्रेटिक के बारे में आपको बताया क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, ये बताया आपको सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, आप सारी चीजें समझ गए, चलिए ठीक है ये क्वाड्रेटिक होता है। उसके आपने 2-3 एक्सरसाइज भी कर लिया, आपको आराम से समझ आता है। 10th क्लास में इतना पढ़ा दिया गया, लेकिन सिर्फ उसी पे बेस्ड जो कैट क्वेश्चन पूछेगा, अब उसमें कॉन्सेप्चुअली आप नहीं कह सकते कि नहीं तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस वेयर वी से कि हालांकि लेवल 10 तक का है लेकिन बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कैट 2024 का ये एक क्वेश्चन है, स्लॉट 2 के अंदर आया था। यू सी ए क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक ओवर हियर। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा जो आपने 10th तक नहीं पढ़ा, लेकिन एक 10th के स्टूडेंट को ये करने में दिक्कत आएगी। ए पर्सन हु हैज स्टडीड एवरीथिंग अप टू 10th और उसको अच्छे से समझ भी आता है, फिर भी उसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मिनट, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हम कुछ भी और यूज नहीं कर रहे, स्टिल कैट हैज मेड इट अ लिटिल डिफिकल्ट। द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज बीइंग आस्क्ड टू यू। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है कि ऐसे केस में सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, दिस इज बेसिकली गामा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a विच इज -1/3। यही होता है, सम ऑफ द रूट्स पता है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है मुझे, वो गिवन है 1/α² + 1/β² इज इक्वल टू 15। If 1/α² + 1/β² is equal to 15, I can take the LCM as α² β², और ऊपर बचेगा β² + α², this whole is equal to 15, right? अब अल्फा इंटू बीटा तो -1/3 है, -1/3 का स्क्वायर +1/9 हो जाएगा, वो 1/9 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो β² + α² और α² + β² इज 15 इंटू 1/9, दैट इज 15/9, या आप कह लीजिए दिस इज इक्वल टू 5/3। यहां से मुझे α² + β² पता लग गया, एंड दैट α² + β² इज इक्वल टू 5/3। मुझसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, α³ + β³ का स्क्वायर बताइए। नाउ व्हाट इज α³ + β³? इसके स्क्वायर के बारे में कह रहा है। a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है, इट इज a + b इंटू a² + b² माइनस ab, इस पूरे का स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा यू ऑलरेडी नो इट इज -γ/3, राइट? एंड इनसाइड α² + β² इज 5/3, माइनस अल्फा बीटा इज -(-1/3) दैट इज +1/3। मुझसे क्वेश्चन इस पूरे के स्क्वायर के बारे में जानना चाह रहा है। दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू -γ/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और गामा का स्क्वायर γ² डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। सो अल्टीमेटली माय आंसर इज 4γ²/9। तो मुझे γ² की जरूरत पड़ेगी कि γ² मेरा कितना है। वो मुझे कैसे मिलेगा? शायद इसका और इसका यूज करके, राइट? अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, आई एम गेटिंग α² + β² + 2α बीटा इज इक्वल टू γ² डिवाइडेड बाय 9। α² + β² ये रहा 5/3 प्लस 2α बीटा, अल्फा बीटा है -1/3 तो उसका डबल हो जाएगा -2/3। This gives me γ²/9. So γ²/9 comes out to be 1. 5/3 minus 2/3 is 3/3 which is 1. और अगर γ²/9 1 है तो γ² 9 है, और γ² अगर 9 है तो मेरा आंसर 4 है। So my answer is option B. It's a question from CAT 2024 slot 2. Now just try to understand in this question
व्हाट इज दैट थिंग विच यू हैव नॉट स्टडीड टिल 10th? क्या आपने 10th तक ये नहीं पढ़ा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? क्या आप 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेना नहीं जानते? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सी चीज ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी है? सो कैन आई से दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम क्लास 10th? इट इज. But can I say I can solve it if I have done class 10th syllabus? I'm not able to do that. So that is what the difference is. This is where the difference lies. You can't just say कि 10th तक का मैथ मुझे आता है तो मैं सब कुछ कर लूंगा कैट के अंदर. कॉन्सेप्चुअली वो आपसे बहुत सारी चीजें केवल 10th तक की पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में यूज करते हुए इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. जब तक आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट. जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं. दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस गाइस. नाउ currently Unacademy is offering their subscriptions at a flat 60% off, and you can get it at 15,499. So just take advantage of this scheme which is going on right now. We are also having this peak performance batch which has recently started. Join us for this batch if you are preparing for CAT 25. Also, our test series along with the books is available at 5,999. But if you want to take the test series only, it is available to you at a price of 2,999. Our whole team works on the test series. Do join us for that as well, guys. And our next scholarship test, the Unacademy scholarship test, is on 25th of May at 12:30 p.m. at 5 p.m. Do not miss to write this exam. You can win a lot of prizes as well. And the most important part, Ravi sir is coming up on 24th of May at 5 p.m. He's going to take a free live workshop for all of you, in which he's going to discuss the proper strategy of the CAT exam. He's going to take all your questions as well about CAT or anything. It's going to be an interactive session. Do join him for this session, guys. That's all from my side. I hope it was a useful session. फिर मिलेंगे in some other session. तब तक के लिए bye bye, tata and take care.